डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के समक्ष संविधान के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस में, प्रारंभिक परीक्षा से क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह जो आर्टिकल है वह 72 बताती है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वह क्या है और किन अपराधों के संबंध में, किन मामलों के संबंध में वह इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो 72 यह कहता है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम और परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। आप इसमें देखें, दो तरह की बात कर रहा है। एक कह रहा है सिद्ध दोष, एक कन्विक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि दंडादेश, पनिशमेंट के मामले में उसकी क्या शक्ति होगी। तो कोई भी अभियुक्त जब उसका विचारण प्रारंभ होता है तो वह एक्यूज रहता है, और ट्रायल के दौरान जब निर्णय, जजमेंट तक मामला पहुंचता है तो वह अफेंडर हो जाता है, और वह अफेंडर कन्विक्ट होगा तो उसे दोषसिद्ध कहेंगे। अब अगर दोषसिद्ध कोई व्यक्ति हुआ, और इसके संबंध में आप अगर सीआरपीसी देखें तो सीआरपीसी की धारा 235 कहती है कि दोषसिद्धि और दंडादेश। तो दोषसिद्ध अगर कोई व्यक्ति हुआ तो दोषसिद्ध के संबंध में राष्ट्रपति को क्या पावर होगा? क्षमा करने का, प्रविलंब करने का, विराम करने का और परिहार का उसका पावर होगा। इनके सारे मीनिंग अलग अलग होते हैं, इस मीनिंग पे चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा अगर वह दंडादेश दिया जाता है, कन्विक्ट हुआ, तब इसके पास 4 पावर हैं: क्षमा करने का, प्रविलंब करने का, विराम का और परिहार करने का। और इसके अलावा अथवा दंडादेश दिया जा रहा है तो दंडादेश होगा, दंड के प्रश्न पर सुनने के बाद दंडादेश पारित होगा कि वह कितने दंड की, कितने अवधि के लिए उसे कारावासित किया जा रहा है या जुर्माना दिया जा रहा है, तो वह दंडादेश होगा, पनिशमेंट होगा। तो अब यह दंडादेश पर क्या होगा? निलंबन, परिहार और लघुकरण की पावर होगी। सिद्ध दोष अपराधी के संबंध में लघुकरण का पावर नहीं होगा राष्ट्रपति का, उसमें केवल क्षमा, प्रविलंब, विराम और परिहार का पावर होगी। और दंडादेश के संबंध में निलंबन, परिहार और लघुकरण का पावर होगा। अब यह कहा कि किन मामलों में राष्ट्रपति को यह पावर होगा, तो कहा कि अगर यह जो उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, और दूसरा कह रहा है कि उन सभी मामलों में जिसमें दंड और दंडादेश ऐसे विषय के संबंध में विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है किसी विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यानी जहां जिस अधिनियम के थ्रू जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां अगर किसी विधि के तहत किसी अपराध में अगर सिद्ध दोष ठहराया गया है या दंडादेश दिया गया है, तो उस अभियुक्त को, उस अफेंडर को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, विराम कर सकता है और परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। अभी हम ये देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका अलग अलग अर्थ क्या है, और यही पावर हमें राज्यपाल को भी दी गई है संविधान के द्वारा अनुच्छेद 161 में। तो इसमें डिफरेंस क्या है इसको हम देखेंगे। तो जहां क्षमादान की बात की जा रही है, क्षमा का मतलब उसके अपराध को, उसके दंड को बिल्कुल समाप्त कर देना, यानी उसके बाद उसे मुक्त कर देना क्षमा होता है। दूसरा कहा प्रविलंब। प्रविलंब होता है कि दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ाएगा? अगर क्षमादान के लिए या लघुकरण के लिए आवेदन करने का समय है तो वह जो दंड जिसको भोगना है उसको क्या करेगा? वह अवधि को, प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ा देगा। कि अगर क्षमादान के लिए आवेदन करने का समय मिल जाए तो इसको हम प्रविलंब कहते हैं। विराम
कि अगर दंडादेश को किसी कारणवश रोक दिया जाए, जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है और उसे मृत्यु दंड का सजा दी गई है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसके सजा को रोक दिया जाएगा और किसी अन्य दंड से दंडित किया जाएगा। इसे या तो किसी बीमारी के कारण या गर्भवती महिला के गर्भ के अवस्था में उसके दंड को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसको विराम कहेंगे। परिहार कहा कि परिहार में दंड की मात्रा को तो कम करेंगे, लेकिन उस अपराध की प्रकृति सेम रहेगी। जैसे अगर कठोर कारावास की सजा अगर उसे हुई है 10 साल की कठोर कारावास, तो परिहार के अंतर्गत उस कठोर कारावास की अवधि को कम किया जा सकता है, 2 साल 3 साल तक कम कर देगा, लेकिन प्रकृति वही रहेगी, उसे हम परिहार कहते हैं। और लघुकरण में दंड की प्रकृति को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में बदला जा सकता है, तो इसे हम लघुकरण कहते हैं। परिहार में को बताया कि दंड की प्रकृति को कम किए बिना उसको कम करें, यानी दंड की प्रकृति वही रहेगी, अवधि को कम कर दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के ये पावर हैं किसी व्यक्ति को उसके दंड से कम करने का या कुछ समय के लिए रोकने का। और राष्ट्रपति का यह पावर उन न्यायालयों में, चाहे वह सेना न्यायालय हो या उस अधिनियम में जहां पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक के किसी अधिनियम में अगर कोई दंड दिया गया है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अब यह कहा कि राष्ट्रपति का क्षमादान का जो पावर है वह इसकी न्याय पुनराविलोकन नहीं की जा सकती, या यह जो राष्ट्रपति क्षमादान की जो शक्ति है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से इस शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरी चीज कि जहां तक राज्यपाल के पावर की बात है, सामान्यतः दोनों का जो अधिकार है वह सेम ही है, लेकिन जहां राज्यपाल को मृत्यु दंड पे क्षमादान का पावर नहीं है, मृत्यु दंड को राज्यपाल अनुच्छेद 161 में क्षमादान नहीं कर सकता, यानी मृत्यु दंड की सजा को मुक्त नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। बाकी अन्य कार्य कर सकता है। अन्य जो दंड है वह प्रविलंब, विराम, परिहार कर सकता है और लघुकरण भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को पावर यह नहीं है कि मृत्यु दंड को क्षमादान कर सके। दूसरी चीज, सेना न्यायालय ने अगर कोई दंडादेश दिया है तो उस दंडादेश को राज्यपाल को शक्ति नहीं है कि मार्शल लॉ पे उस शक्ति, अपने शक्ति का प्रयोग करके उसको परिहार या लघुकरण कर सके। बाकी सेम पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल को है, बस इन्हीं दो अंतरों को छेड़कर बाकी सारे पे समान है। दूसरा यह कहता है कि इस पर अनेक जजमेंट आए जिसमें राष्ट्रपति के पावर के संबंध में, राष्ट्रपति की इस शक्ति के संबंध में कुछ गाइडलाइन दी गई, जैसे के.एन. नानावती वर्सेस मुंबई राज्य, कुलजीत सिंह बनाम उपराज्यपाल सिंह के बाद में जिसे रंगा बिल्ला के नाम से जाना जाता है, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में, इसमें न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि जो क्षमादान के लिए आवेदन किया जा रहा है उसको मैक्सिमम 3 माह के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि यह भी एक तरह से दंड के समान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए याचिका दाखिल करता है और क्षमादान लंबे समय तक अगर पेंडिंग रखा जाए तो यह भी एक तरह से अपराध ही है, एक तरह से उसके लिए सजा ही है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का जो पावर क्षमादान का है और राज्यपाल के क्षमादान का है वह केवल 2 मामलों में अंतर है, बाकी सेम में समान है। जैसे क्षमादान, मृत्यु दंड का क्षमादान का पावर केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है, और सेना न्यायालय के निर्णय को समाप्त करने, प्रविलंब करने या लघुकरण करने का पावर केवल राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। तो
इसी इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ था अपने इस वीडियो के माध्यम से, यह सूचना देने के लिए, यह बताने के लिए कि आप सिद्ध दोष और दंडादेश दोनों शब्दों पर विचार करें, देखें। सिद्ध दोष के संबंध में उसे 4 पावर हैं: क्षमादान करने का, प्रविलंब करने का, विराम करने का और परिहार करने का। और दंडादेश के संबंध में निलंबन का, परिहार का और लघुकरण करने का। लघुकरण के संबंध में कहा गया कि अगर आजीवन कारावास की सजा को लघुकरण करना है तो वह 14 वर्ष से कम का नहीं होगा, यानी 14 वर्ष से कम उसे लघुकरण के तौर पे नहीं किया जा सकता। यह सीआरपीसी की धारा 433 कहती है कि लघुकरण उसे 14 साल से कम नहीं होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।